नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं भारतीय चिकित्सा परिषद झांसी शाखा के सचिव डॉक्टर अनु निगम ने एक बार फिर नगर का नाम रोशन किया है। उन्हें भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने भाग लिया। डॉक्टर अनु निगम ने भारतीय संगीत की प्रस्तुति देकर न सिर्फ देश बल्कि झांसी का भी गौरव बढ़ाया। उनके मधुर गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर अनु निगम को यह सम्मान भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी रिजवान, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एवं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। सर, वियतनाम में कौन सा अवार्ड आपको मिला है? वियतनाम में मुझे सर्वश्रेष्ठ गायकी का आउटस्टैंडिंग अवार्ड दिया गया, जिसमें कि बेस्ट सिंगिंग अवार्ड सिंगिंग के लिए दिया गया है, अपने पेट्रियोटिक सॉन्ग छोड़ो कल की बातों के लिए। इसके पहले और भी कहीं अवार्ड मिला? सबसे पहले मेरा प्रदर्शन आज से 2 साल पहले हमने दुबई में स्टार्ट की थी यात्रा। इसमें दुबई, उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, एंड दिस इज द 5th कंट्री इन माय लाइफ टू ट्रेवल टू वियतनाम। और बड़ी फक्र है उस देश में जाने का, वियतनाम जैसे में। ऑल्दो वहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको भाषा, कोई भी अपनी भाषा, नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई भी भाषा नहीं आती थी। उन कठिनाइयों का थोड़ा हमको काफी सामना करना पड़ा, लेकिन ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसके बाद भी उन लोगों में एक दूसरे के प्रति, जो इंडियंस के प्रति लगाव है, और उन्हें जिस तरह से हम लोग को हाथों हाथ लिया, कभी भी हमको ये नहीं लगा कि हम अपने देश के बाहर हैं। उन्होंने हर बार हेल्पिंग हैंड के साथ, कभी कोई एड्रेस पूछना हो, अगर कुछ पूछना हो तो वो छोड़ के तक आते थे अपनी जगह पे। तो ये फीलिंग जो उनको लगे कि दे आर टू पेट्रियोटिक। उस देश में हमें सबसे बड़ी बात ये लगी कि हमें कोई वहाँ पे पॉवर्टी के लिए कोई भी भिखारी हमको रोड पे नजर नहीं आया चलता हुआ। वहाँ पे पॉवर्टी वो प्रोहिबिटेड है इनफैक्ट। तो कहीं पे भी कुछ मेहनत कश लोग हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, वहां पे कोई भी व्यक्ति में बिना काम के तो नजर ही नहीं आया। तो अगर देश को तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो सबको मिलजुल के, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो सत्य कहते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के इसके अलावा कितने देशों की यात्रा करी, वहां से बहुत कुछ सीख के वो आए। मैं उनको सत सत सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने कभी भी अपने देश को बढ़ाने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व और भी पैदा होंगे हिंदुस्तान में तो देश हमारा और तरक्की करेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि सभी अगर मिलजुल के हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको अपने को कोशिश करना चाहिए कि जिस भी फील्ड में हो उसमें अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, तो हमारे देश में भी ऐसी कोई पॉवर्टी नजर नहीं आएगी अगर मिलजुल के काम करेंगे तो। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सजदे और वक्त उसमें खुदा का नाम आए, जिंदगी तो खुद की इबादत है, जरूरी कि किसी के काम आए। तो सभी देशवासियों को यही हमारे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें, और कोशिश करें कि जरूरी नहीं कि सजदे और वक्त उसमें खुदा का नाम आए, जिंदगी तो खुद एक इबादत है, जरूरी किसी के काम आए। एक दूसरे के साथ हाथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए चले और देश को आगे बढ़ाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अनु निगम पुनः आप सभी का कोटि कोटि नमन तथा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।